वर्णन चल रहा है, जहां विकल्प करेगा वहां परिणाम में विकृति आती ही है। वन में वास करो। वन में वास करने का तात्पर्य अपनी निजी भवन बनाकर वास मत करना। अपने अपने निज भवन बना के वास नहीं करना। अनगार है। अनगार से यहाँ तात्पर्य भावागार, भावागार है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि मुनिराज अनगार है, तुम मंदिर में रहते हो, धर्मशालाओं में रहते हो, विद्यालयों में रहते हो, फिर अनगार कैसे? मुनिराज जब व्यायाम करते हैं तो धर्मशालाओं में रुकना होता है, स्कूलों में रुकना पड़ता है, अन्य मंदिरों में भी रुकना पड़ता है, तो फिर अनगार कैसे? क्योंकि अनगार तो वो है जो गृह से रहते, उसने घर परिवार सब छोड़ दिया। पंचम काल के मुनि ऋषि नहीं है, पंचम काल के मुनि यति नहीं है, और पंचम काल के मुनि मुनि नहीं है, अनगार है। ऋषि कौन कहलाते हैं? ऋषि वो है जो रिद्धिधारी होते हैं। ऋषि कौन? जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। जो श्रेणी आरोहण करते हैं, गुणस्थान चढ़ते हैं, गुणस्थान श्रेणी चढ़ी, वो कहलाते हैं यति। उनको यति कहा जाता है। और 12वें गुणस्थान में जो विराजे हैं ऐसे क्षीण मोही, जिन्होंने मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया है, मोहिनी कर्म का नाश कर दिया है, ऐसे साधु, ऐसे मुनिराज मुनि कहलाते हैं। ऋषि जो रिद्धिधारी, यति जो गुणस्थान चढ़ रहे हैं, और मुनि जो 12वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं। पंचम काल में ना रिद्धियां हैं, ना श्रेणियां हैं, ना 12वें गुणस्थान है। इसलिए पंचम काल में जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं वे सभी कैसे हैं? अनगार। उनको अनगार कहा जाता है। अब अज्ञानी क्या बोलता है? अरे घरों में तो रह रहे हैं, धर्मशाला में तो रहते हैं, फिर अनगार कैसे होगा? फिर अनगार कैसे होगा? तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति कितनी अश्रद्धाओं से भर जाता है। अश्रद्धाएं जग जाती है। कर्म निर्जरा के स्थान पर कर्म बंध को प्राप्त कर लेता है। भवन में रहने का नाम क्या है? सागारी। भवन में रहने का नाम सागारी। सागारी नहीं है। भवन में रहने का नाम सागारी नहीं है। और जंगल में रहने का नाम अनगारी नहीं है। यदि जंगल में रहने से कोई जीव अनगारी हो जाता तो जंगल में रहने वाले बंदर, भालू, जानवर इत्यादि जितने भी वो सब अनगारी हो जाएंगे। वो भी तो रहते हैं जंगल में। जंगल में रहने से अगर अनगारी होते हैं तो जंगल में तो सभी रहते हैं, तो वो सारे के सारे अनगारी हो जाएंगे। और आप लोग भी कभी कभी जंगल में विचरण करते हो,
तो फिर आप उस समय तक अनगार हो जाएंगे। उस समय तो हो जाएंगे जब तक जंगल में विचरण कर रहे हैं। तो जंगल में रहने वाले अनगारी नहीं होते, और मुनिराज घर में रह रहे हैं तो सागारी हो जाएंगे। अच्छा, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में जब सागारी और अनगारी सूत्र की व्याख्या की है तो उन्होंने कहा अगार्य नगारश्च, मतलब वृत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो सागारी और एक अनगारी। अणुवृत्ति जो है, जो अणुवृत्ति है वो सागारी, और जो महावृत्ति है वो अनगारी। जो प्रतिमाधारी हैं, अणुवृत्ति हैं, क्षुल्लक हैं, एलक हैं, चुल्लिका हैं, ये सब क्या है? सागारी। ये सागारी कहलाते हैं। और महावृत्ति अनगारी हो गया। कोई अणुवृत्ति वन में चला गया तो अनगारी हो गया क्या? नहीं, जिसके भीतर भवन का भाव है कि मेरा भवन है, भवन का भाव है कि मेरा भवन है, वह सागारी। और जिसे निज भवन का विकल्प ही नहीं है वह अनगारी है। गिरिकंद्रा, गुफा, पाठशाला, धर्मशाला, शून्य स्थान, ये दिगंबर मुनियों के ठहरने के स्थान हैं, जहाँ पर दिगंबर मुनिराज ठहरते हैं, अपनी साधना करते हैं। और कहानी कहना चाहिए दिगंबर मुनिराजों को, तो उसके बारे में आचार्य लोग बताते हैं कि जहाँ पर वेश्यालय हो, जहाँ पर मदिरालय हो, जहाँ पर व्यायामशाला हो, जहाँ पर नाट्यशाला हो, जहाँ स्त्रियों का विचरण ना हो, सामान्य पुरुषों का विचरण ना हो, बालक ना खेलते हो, ध्रुव क्रीड़ा ना होती हो, जुआ आदि की क्रीड़ा नहीं होती हो, ऐसे स्थान पर दिगंबर मुनियों को रुकवाना चाहिए, जहाँ पर उन पर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए। श्रावकों के घरों में दिगंबर मुनिराजों को जहाँ पर निवास है वहाँ नहीं रुकवाना चाहिए। और जहाँ निवास नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर जब विहार होते हैं तो साधु को नहीं चाहते हुए भी रुकना पड़ जाता है, क्योंकि कोई रुकने का स्थान नहीं है। रात्रि में विश्राम करना है और सुबह पुनः विहार करना है, तो विशेष परिस्थिति में वहाँ पर रुकवाना पड़ जाता है। कभी मुनिराज को कहीं किसी की छत पर रुकवाना पड़ता है, कहीं अगर नहीं हो तो घर पर ही रुकवाना पड़ता है, क्योंकि केवल रात में विश्राम करना है और सुबह विहार करना है, और कोई आसपास स्थान है नहीं है, धर्मशाला है नहीं है, स्कूल है नहीं है, तो क्या करें? और मौसम भी ठीक नहीं है, तो ऐसे स्थान पर ऐसे समय पर वो जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर रुकवाना पड़ता। कोई विषमता, बिहार में कोई अचानक स्थिति आ गई तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक बने सबसे अच्छा स्थान है स्कूल। श्रावकों को चाहिए कि अपनी कोठियों के राग में आप दिगंबर मुनियों को अपने घरों की ओर मत लाइए। बड़े शहरों में ऐसा होता है, क्या मेरी कोठी में मुनिराज विराज जाए तो कोठी कैसी हो जाएगी? धन्य हो जाएगी, ऐसा मानते हैं। इस सत्यार्थ मार्ग को दूषित मत कीजिए। नमोस्तु शब्द को आपको दूषित करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर की कोठियों में उनको रुकाने का विचार मत लाओ। बड़े शहरों में ऐसा स्थान होता है कि पूरी बिल्डिंग नहीं होती है, इतना स्थान नहीं है, तो विशेष परिस्थिति है कि वहाँ पर केवल एक फ्लैट मिलता है, एक फ्लैट ले लिया और उसमें मुनिराज को रुकवा दिया, और ऊपर बिल्डिंग में और फ्लोर बनी हुई हैं, उन फ्लोरों पर श्रावक रहते हैं, तो वो सबकी अलग अलग व्यवस्था है, वो अलग बात है। जहाँ पर व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर ऐसा करना पड़ जाता है। तो अपने घरों में, कोठियों में उनको रुकाने का विचार मत लाओ। निमित्तों से बचने की आवश्यकता। पंचम काल है,
उपादान की योग्यता होने पर भी आपको निमित्तों से बचना होगा। कभी श्रावक के घरों में रुकने का भाव नहीं लाने का। क्यों? छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, बादिक सिंह सूरी द्वारा लिखा हुआ, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, अग्नि के नजदीक मक्खन आएगा तो मक्खन को क्या होगा? मक्खन मक्खन नहीं रह पाएगा, मक्खन मक्खन नहीं रह पाएगा, मक्खन पिघल जाएगा। रागियों के राग के स्थान पर जहाँ विषम लिंगियों का निवास चल रहा है, वहाँ आप निवास करोगे तो संयम से च्युत ना भी हो, लेकिन यश से च्युत हो ही जाओ, अपवाद को प्राप्त हो जाओ। चाहे लंगड़ी हो, अंधी हो, बहरी हो, दीक्षित हो, अदीक्षित हो, व्यभिचारिणी हो या सती हो, लेकिन ब्रह्मचारियों को, साधुओं को नारियों से दूरी बनाए रखना चाहिए। यदि यश की रक्षा करना है तो, अन्यथा अपयश को प्राप्त हो जाओगी। आप लोगों से कहना है कि हमें भगवान की भक्ति उतनी करना चाहिए, उतनी करनी चाहिए जिससे हमारा भगवान बदनाम ना हो जाए। हमें अपने गुरु की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति की इतनी मर्यादा होनी चाहिए कि हमारी भक्ति के राग में हमारा भगवान बदनाम ना हो जाए। पुरुषों को कारिकाओं के पास जाने में सीमा रखनी चाहिए और स्त्रियों को मुनिराजों के पास जाने में सीमा रखनी चाहिए, जिससे हमारा जिन शासन प्रशस्त उज्जवल रहे। अधिक नजदीक जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसने बाहर से भवन छोड़ दिया परंतु भीतर भवन रखा है, वह सागारी ही है। बाहर का छोड़ दिया, अंदर बैठा के रखा है। इस दृष्टि से आचार्य भगवान ने कथन किया है। और यदि कोई यह कहे कि भीतर से छूटा है, मात्र बाहर से रखी हुई, बाहर से तो बिल्डिंग बना के रखी हुई है, हमारा क्षेत्र है, बाहर से तो बिल्डिंग बना रखी है, और क्या कह रहा है? अंदर से तो छूटा हुआ है, बाहर से छूटा हुआ है। तो यह जिनवाणी के साथ क्या है? व्यभिचार। ये जिनवाणी के साथ व्यभिचार है। मूर्छा परिग्रह सूत्र के साथ लोगों ने चल किया है कि कपड़ों से लग गए, भवनों से लिप्त हो गए, और तब भी क्या कह रहा है कि भीतर से मुनि हूं, भीतर से मुनि हूं, बाहर में पड़ा हुआ है, बाहर में सब पड़ा हुआ है। अरे अज्ञानी ज्ञानी, जिसके बाहर होगा उसके भीतर तो नियत है, बाहर होगा तो अंदर तो नियत है। जब तक तेरे बाहर का नहीं छूटा तब तक भीतर का छूट नहीं सकता है। क्यों भैया? मूंगफली खाई, मूंगफली खाई, पहले मूंगफली के बाहर के छिलके को हटाते हैं कि लालिमा को हटाते हैं? पहले क्या हटेगा? बाहर का छिलका हटेगा। जो ज्ञानी ये कहता है कि मेरे भाव विशुद्ध हैं, बाहर का चारित्र नहीं है, भीतर का संयमी हूँ, अरे ऊपर का छिलका हटाए बिना, लालिमा हटाए बिना उसकी सुंदर सफेद मिगी नहीं निकलती है। पहले छिलका निकालो, बाद में ऊपर से लालिमा लाल छिलका निकालो, उसके बाद सफेद मिगी निकलेगी। ऐसे ही बहिरंग परिग्रह छोड़े बिना अंतरंग परिग्रह को छोड़ना कहता है कि मैं तो अंतरंग परिग्रह छोड़ चुका हूँ, बहिरंग परिग्रह को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? और बहिरंग परिग्रह से लगा है, वह तो विपरीत मिथ्या दृष्टि है। दिगंबर हमला में वस्त्रधारी को साधु स्वीकार नहीं किया, इसलिए जहां जहां द्रव्य होगा वहां आसक्ति
निश्चित होगी, परंतु जहाँ द्रव्य नहीं है वहाँ आसक्ति नहीं है। ऐसा नहीं, कोई वस्तु जो काम में नहीं आ रही है तब भी उसको रखे जाओ क्या सोचकर, भविष्य में काम आएगी, भविष्य में काम आएगी। अरे जब काम आएगी दोबारा नहीं ले लेंगे, जब काम आएगी फिर से ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। तो जब तक क्या परिग्रह जोड़ के रखे रहे। मान लो कोई वस्तु आज अपन ने रख ली और वो 3 साल बाद काम आनी है, तो 3 साल तक जो हम रखे रहे वो तो परिग्रह हो गया। जब जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अक्सर श्रावक ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा मुझे रात का सर दर्द कराओ, थोड़ा सा सर दर्द कराओ, तो श्रावक क्या करता है, 2 सीसी सर दर्द की दवाई की ले आएगा और कहेगा मुझे रात को सर दर्द हो रहा है, इसको दवाई लगा दे, मलहम लगा दे। तो उससे बोलो भैया दो को क्या जरूरत थी, एक बहुत थी। अरे नहीं बोली भविष्य में काम आएगी, आगे चल के काम आएगी। तो मैंने उससे बोला भाई तेरी क्या भावना है, मेरा सर दर्द होता है, और तेरी यही भावना है क्या, मेरा सर दर्द होता है इसलिए 2 सीसी लेके आया, पर 1 सीसी लाके उसी समय ठीक करके तो ये भावना आता कि आपका सर दर्द कभी हो ही ना, एक बार लगा ले बस आप इसकी बात दर्द कभी हो ही ना, ऐसी भावना हो। हमने तो 2 सीसी लाके दे दी। अब श्रावक तो ये सोचता कि अब हमारा तो दान लग जाएगा, हमने तो औषधि दान दे दिया, काम हो जाएगा। लेकिन भावना क्या भाई है, ये भी तो सोचो, भावना क्या होना चाहिए, निरोगी काया हो मुनिराज की, ये भावना। और तो इतना करो कि बस दबाओ, सर दवाई लगाई और ले जाओ, छोड़ो मत मुनिराज की, छोड़ो मत, वरना वो रखते जाएंगे। आपने ला के दी, उन्हें रख दी, और ला के दी, उन्हें रख दी। नहीं, जो आवश्यकता है वही रखना, उतना ही रखना, अधिक नहीं रखना, जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत, श्रावक साधु को हाथ में लेके रखता है, थोड़ा सा भी कोई कष्ट होगा तो सामने तैयार खड़ा है, किसी चीज की औषधि की जरूरत हो तुरंत तो कहेगा अब भी ला रहे हैं, सारे काम छोड़ के मुनिराज की कोई औषधि चाहिए तो तुरंत लेने चला जाए, बोले अभी लाते हैं, श्रावक ऐसे तैयार बैठा है। तो इसलिए साधु के लिए बताया जा रहा है कि कोई जरूरत नहीं है, परंतु द्रव्य होगा तो आसक्ति तो होगी, वहां कोई नियम नहीं है। जैसे उदाहरण समझो, भिखारी के पास भवन नहीं है, किसके पास, भिखारी के पास भवन है क्या, घर नहीं है, भीख मांग रहा है, तो वह निष्परिग्रही हो गया क्या, भवन तो है नहीं उसके पास, तो वो तो परिग्रह से रहित हो गया, उसके बाद तो भवन ही नहीं है, निष्परिग्रही हो गया क्या भिखारी। वह जितने भवनों से निकलता है उसके मन में भाव होता है कि यही मिल जाता, इतना ही होता। क्या बोलता है, तो ये घर दिख रहा ना, यही मिल जाता, बस इतना ही होता, फिर आगे बढ़ा, अरे यही मिल जाता, बस इतना ही अच्छा होता। उसके बाद भवन है नहीं है, लेकिन भावना तो यही है, वह सबके परिग्रह को प्राप्त हो रहा है। जहाँ बहिरंग द्रव्य नहीं है, वहाँ अंतरंग में परिग्रह का भाव ना हो, यह कोई नियत नहीं है, परंतु जहाँ बहिरंग परिग्रह होगा वहाँ अंतरंग अपरिग्रह भाव हो, यह संभव नहीं है। आपके पास वस्तु है तो आपके भाव रहेंगे कि ये किसकी है, मेरी है। अगर आपके पास वस्तु है तो आप कहेंगे मेरी है। आपके पास मोबाइल है, किसका है, मेरा है। मोबाइल नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि आपके मन में हो या नहीं हो कि मेरा है नहीं है, जब है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं है। लेकिन जब बहिरंग में वस्तु है तो अंतरंग में भाव तो रहेंगे कि ये वस्तु मेरी है।
कसाई भाव की सूक्ष्मता को पकड़ो। जब निमित्त सामने आता है तब समझ में आता है। जब निमित्त सामने आता है तब समझ में आता है, ओहो इससे भी मेरा राग था, इससे भी मेरा राग था। भाई से 4 साल से मिल नहीं रहा था, ठीक है, विदेश में रह रहा था, आप अपना यही आनंद से जीवन जी रहे थे, ठीक है, लेकिन कहीं सूचना मिल जाए कि भाई की अंतिम श्वास निकल गई, समाचार सुनते क्या होगा? क्या होगा? आंख से आंसू टपक गया। आंसू क्यों टपका? राग आ गया, मुंह आ गया कि राग था, राग सत्ता में था। आज समझ में आया है। तो 4 साल से रह रहा था ना, रह रहा था, कोई बात नहीं, ये पता था रह रहा है, विदेश में रह रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो 4 साल के बाद आज पता चला कि वो गया, राग था। राग ना होता तो क्या आंसू टपकता? नहीं टपकता। पड़ोसी के यहाँ कोई मर जाता है तो आंसू नहीं टपकता, और जब परिवार में कोई मर जाता है तो आंसू तो टपकता है। क्यों? क्योंकि परिवार अपना नहीं है, किसका है? पराया, दूसरे का है। दिशाओं विदिशाओं से पक्षी गण आते हैं, यहाँ से वहां से उधर से इधर से, चारों दिशाओं से पक्षी आते हैं, और रात्रि होती है तो एक वृक्ष लगा हुआ है, उस वृक्ष पर रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठहर जाते हैं, विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह प्रातः काल होती है तो क्या करते हैं? अपनी अपनी दिशाओं में, अपने अपने स्थानों की ओर उड़ जाते हैं। भैया संसार क्या है? एक बट वृक्ष, संसार एक पूरा बट वृक्ष है। इसमें सभी जीव आते हैं, अपन भी सब आए और अपनी अपनी आयु को लेकर आए। हर जीव अपनी आयु लेकर आता है, अपन भी अपनी आयु लेकर आए, और वो आयु पूरी हो जाएगी तो अपन सब दूसरी गति चले जाएंगे। जैसे वो पक्षी आए, बैठे, ठहरे, अपना रात्रि विश्राम किया और सुबह होते ही उड़ गए अपने अपने स्थान, वैसे ही अपन आए हैं, एक स्थान पर रुके हैं, ठहरे हैं, अपनी अपनी आयु लेकर आए हैं, अपनी आयु पूरी हुई और अपन भी दूसरी गति के लिए उड़ जाएंगे। ऐसा कहना बहुत सरल है, ऐसा कहना बहुत सरल है, लेकिन भीतर लाकर देखो। इसलिए ध्रुव सत्य को समझना, रवि सिज्जहि वत्थ धरो, रवि सिज्जहि वत्थ धरो। भगवान जिनेन्द्र के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है। वस्त्रधारी का मोक्ष नहीं होता है, नगनता ही मोक्ष मार्ग है, नगो मोक्ष मग्गो। से सभी कैसे उन्मार्ग है, परंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि कपड़े से रहित हो, कपड़े से रहित तो हो गए और पीट कर बैठ गए, पीट कर बैठ गए, कपड़े से रहित हो गए, तब भी परिग्रह, मतलब कपड़ों को छोड़कर निष्परिग्रही होना बहुत सरल है, परंतु पंथ के राग को छोड़ना बहुत कठिन काम। आपने निष्परिग्रही का परिग्रह सुना? निष्परिग्रही का परिग्रह, निष्परिग्रही मतलब मुनि, तो मुनि का परिग्रह क्या? निर्ग्रंथों का ग्रंथ, निर्ग्रंथों का ग्रंथ, निष्परिग्रही का परिग्रह। हे योगी, निष्प्रय मुद्रा दिख रही है, फिर भी किसी पक्ष में डूबे हो
तो तुम्हारी निष्प्रता का भेद परिग्रह से दूषित है। निसंगों का संग, देह पर कोई आवरण नहीं है। दिगंबर दीक्षा ले लिए तो देह पर कोई आवरण नहीं है, वस्त्रों का त्याग। परंतु मेरा संग, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा भाव मन में कर रहा है तो ज्ञानी यह निसंगों का संग है। निष्परिग्रही का परिग्रह है, परिग्रह ही कहा जाएगा इसे। आसक्ति है वस्तु की सत्ता हो और अनासक्ति, वस्तु की सत्ता हो अनासक्ति हो यह संभव नहीं है। आसक्ति तो आएगी। सूक्ष्म दर्शन है। व्यवहार की सारी स्थूल बातें छोड़िए। यदि आपने आचार्य भगवान को नमोस्तु किया और आचार्य श्री ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो भैया आचार्य श्री रागी हैं। बिना राग के हाथ उठा कैसे? बिना राग की पिछी उठी कैसे? अगर पिछी उठाई है तो इसका मतलब सामने वाले से राग है तभी तो उठाई। परंतु वह राग विषयानुराग नहीं है, प्रशस्त राग है, धर्मानुराग है। लेकिन स्वानुभूति की बात करोगे तो बंद का ही कारण है। मुनिराज को क्या करना? मुनिराज को क्या करना, क्या आवश्यकता है? सामने वाले श्रावक ने यदि नमोस्तु किया, हाँ इतना तो आता है कथन कि अगर कोई श्रावक नमोस्तु करता है तो वो आपका सम्मान करता है, वो आपका सम्मान करता है। और यदि आपने अपना हाथ उठा के उसको आशीर्वाद दे दिया तो आपने उसका सम्मान कर दिया। परस्पर एक दूसरे का सम्मान। श्रावक ने अगर मुनि का सम्मान किया तो मुनि ने भी अपना हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, उस श्रावक का सम्मान हो गया। बस इतना ही करना है। अगर इससे परे हो रहा है और राग कर रहा है तो स्वानुभूति से दूर हो रहा है, इसलिए बंद का कारण उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जब आशीर्वाद देना राग है तो वरदान देना तो महाराग है। आशीर्वाद देने को राग कह दिया तो जो वरदान देते हैं, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तो ये तो महाराग हो गया। जिन शासन में वरदान भी नहीं दिया जाता और ना ही श्राप दिया जाता है, मैं तुझसे क्रूर गुस्सा हो गया हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। दिगंबर साधु की क्रिया नहीं, ना वरदान देना और ना ही श्राप देना। हमारे यहाँ श्राप नहीं दिए जाते, मात्र कर उठाकर, क्या कर उठाकर आशीर्वाद दे दो बस। वो भी कब? यदि सविकल्प में हो तो, और निर्विकल्प में हो तो नहीं। आपने अरहंत देव को कितनी बार नमस्कार किया? चलिए बताइए, अरहंत देव को आपने कितनी बार नमस्कार किया? मंदिर जाते हो, नमस्कार किया, कितनी बार करते हो? अनंत बार। जितनी बार जाते हो उतनी बार निकलते चलते फिरते भगवान देखे तो हाथ जोड़ के हम उनको नमस्कार कर लेते हैं। कितनी बार हमने नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी कभी हाथ उठाया? आपने इतनी बार नमस्कार किया, एक बार उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया क्या? नहीं दिया। बेकृत कृत्य है। कैसे? कृत कृत, इसका मतलब जो कुछ करना था सब कर चुके, अब उनको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ना पूज्या तस्तोई वीतरागे, ना निंदया नाथ विवांत तंत वीरे, तथापि ते पुण्य गुणस स्मृतिना पुनः चित्तम दुर्कांचनीभ्या। स्वयं स्रोत में कहते हैं उनको आशीर्वाद देने का ही भाव नहीं है, एक तो वितरा भाव। हमें क्या रहा? कोई नमस्कार करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। नमस्कार करता है और हम हाथ उठाते तो वो राग है, मतलब उससे वो तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हें राग हो गया।
वो तुम्हारे पास आ गया तो राम हो गया, और जो नहीं आया उससे क्या द्वेष है? नहीं, हमारे लिए तो सबको आशीर्वाद है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ठीक है ना? वो बढ़िया सा सूत्र है ना, आ गए सो वेलकम, जाओ सो घृणकम। भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है क्या? हे प्रभु, आपको हमारी पूजा से प्रयोजन नहीं है। क्या कह रहे? हे प्रभु, आपको हमारी पूजा से प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना? तो और क्या बता रहे? आपकी पूजा करूं तो आप खुश नहीं होते हो, मैं आपकी निंदा करूं तो आप नाराज नहीं होते हैं। तो पूजा करते क्यों हैं? जब पूजा करने से आप खुश नहीं होते, निंदा करने से आप नाराज नहीं होते, तो पूजा करते क्यों हो? हे प्रभु, अपने दुरित पापों का क्षय करने के लिए और चित्त को प्रसन्न करने के लिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। अद्भुत स्वतंत्र दर्शन। भगवान से भी मिलते हैं, परंतु भगवान से मिलने के लिए नहीं मिलते हैं। क्या करते हैं? अपने कर्मों का क्षय करने के लिए मिलते हैं। भगवान से मिलते हैं, पर भगवान से मिलने के लिए नहीं मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं? अपने कर्मों का क्षय करने के लिए। रास्ते में चींटी जा रही है, आप बगल से साइड से निकल गए, किसकी रक्षा की आपने? चींटी की? अपने स्वयं के कर्म चींटी की रक्षा कहाँ की? अपनी रक्षा की है कि अगर वो पैर पड़ जाता, वो मर जाती, तो मुझे कर्मबंध हो जाता। तो मुझे कर्मबंध ना हो जाए इसलिए साइड से निकल। तुमने चींटी को क्या बचाया? अपने आप को तो बचा रहे, अपने आप साइड से निकल गए, है ना? ऐसी है। या फूंक मार दी, उसको भगा दिया, ऐसे ही है। कमजोर थी ना, इसलिए फूंक मार। अगर सीढ़ी की जगह पर सांप होता तो चींटी की जगह सांप होता तो बगल से चींटी निकल रही थी तो तुमने फूंक मार दी। मच्छर बैठा था, तुमने फूंक मार दिया क्योंकि कमजोर था। और अगर सांप आ गया सामने तो रास्ता नहीं मिलेगी, भागते समय के काम आ जाऊंगा। कमजोर पर दुनिया रौब जमाती है। हम भगवान आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, अपने कर्मों को क्षय करने के लिए आए हैं। दर्शन भी कर रहे हैं तो हम भी स्वार्थी हैं। हम तो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए आए हैं, दर्शन करना। दुनिया के लोग परमात्मा के द्वार पर इसलिए जाते हैं कि यदि नहीं जाऊंगा तो नाराज हो जाए। लेकिन मैं यूं कहता हूं कि नाराज होने वाले को मैं परमात्मा ही नहीं मानता। जिस दिन भगवान आशीर्वाद देने लग जाएं, जिस दिन भगवान वरदान देने लग जाएं, उस दिन से हम उनको भगवान मानना ही छोड़ देंगे। तो हमारे भगवान ही फिर क्यों राग द्वेष करते हैं, राग में फंसाते हैं। भगवान से क्या कहते हैं? भगवान आदिनाथ बन के, शांतिनाथ बन के, पारसनाथ बन के, महावीर बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। लो, वो तो मोक्ष चले गए, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, वो तो दलदल से निकल गए। दलदल छोड़ दी हमने संसार की, कीचड़ से निकल गए, वो तो मोक्ष चले गए। उनको फिर बुला रहे, आओ फिर से आओ वापस। खुद तो फंसे हो, उनको भी फंसाने की कोशिश कर रहे दोबारा, जबरदस्ती। भगवान से क्या कह रहे? ओ पालनहारे, निर्गुण और निहारे। लोग भगवान को कैसा बना दिया? निर्गुण। भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना, भगवान कोई निर्गुण गुण है ही नहीं है भगवान के। भगवान तो अनंत गुणों को धारण करने वाले, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। ऐसे हैं हमारे भगवान। तो ऐसे बोलो, पालनहारे गुण अनंत धारे। इसलिए वे परम योगीश्वर कैसे? अनगारी है, ना ऋषि है, ना यति है, ना मुनि है। कौन है? अनगारी है। ऋषि कौन? ऋषि कौन?
जो रिद्धिधारी है वो ऋषि है। यति कौन? यति कौन? जो श्रेणी चढ़ रहे हैं, गुणस्थान चढ़ रहे हैं, वो यति। और जो 12वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं वो मुनि है। ऋषि मुनि यति ऐसे होते हैं जो पंचम काल में नहीं होते। फिर कौन से मुनिराज होते हैं? अंगार मुनिराज होते हैं। निर्ग्रंथ तपोधन से कह रहे हैं कि आप भवनों से दूर रहो। आपको क्या ध्यान रखना है? आहार, विहार, निहार आपका स्वस्थ है तो आपकी साधना स्वस्थ है, मस्त है। बस तीनों चीजों पर ध्यान दो, आहार, विहार, निहार, बस। ज्यादा मत रखिए। भोगाकांक्षा की दृष्टि से साधना इसलिए कर रहे हो कि मेरा पेट शुद्ध हो जाएगा। कुछ लोग इसलिए साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। इसलिए यदि मैं उपवास कर लूं तो पापानुबंधी पुण्य का कारण होगा। आज पेट गड़बड़ है इसलिए क्या कर लो? पेट गड़बड़ है तो उसको उपवास कर रहा हूं। तो तेरा लक्ष्य कर्म निजरा का नहीं है, पेट को ठीक करने का। अरे भैया ऐसा भी तो कर सकता था कि मुझे कर्म निजरा काम नहीं है। ऐसा भी तो कर सकता था कि मुझे आज उपवास करना है। क्यों? क्यों? भोजन संबंधी राग द्वेष का अभाव होगा। भोजन संबंधी राग द्वेष का अभाव होगा और विकारी भावों का अभाव होगा और कसाई भावों का उपशमन होगा। जो कसाई भाव बढ़ती ना उनका उपशमन होगा। जब तू ऐसा भाव लेकर उपवास करेगा तो पेट तो ठीक हो ही जाएगा, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। सोचना क्या है? उसे कहने की क्या आवश्यकता थी? यही ज्ञानी व अज्ञानी की पहचान होती है। ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन, तभी पहचान होती है। अज्ञानी देह को प्रदान करके देखता है और ज्ञानी देही को प्रदान करके देखता है। देही मतलब आत्मा। ज्ञानी किसको देखता है? आत्मा को देख के। एक की दृष्टि जीवत्व दृष्टि है और एक की दृष्टि जड़त्व दृष्टि है। दोनों उपास कर रहे हैं लेकिन एक बेचारा बंध रहा है और दूसरा निर्जरा को प्राप्त हो रहा है। उपवास करते हुए भी बंध को प्राप्त हो रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, अनशन कर रहा है। वह लंघन है, लंघन। जो आत्मा में वास करता है उसका नाम उपवास, उसका नाम उपवास। जो मात्र भोजन छोड़ देता है, विषय कसाय को नहीं छोड़ा, उसने मात्र लंघन किया और कुछ नहीं किया। पति पत्नी की लड़ाई हो गई, जाओ नहीं खाना खाना, नहीं खाना, बस उपवास कर लिया। बोले खाना नहीं खाना, उपवास कहलाएगा? लंघन किया है, भूखे रहे हो, उपवास नहीं। उपवास तो वो कहलाता है जब आत्मा में वास हो। इसलिए अपने परिणामों की शांति के लिए योगी को आयुर्वेद का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसने कुछ कह दिया, उपवास कर लिया, ये उपवास नहीं कहलाता, ये तो लंघन। उपवास क्या है? भोजन के साथ साथ कसाय को भी छोड़ना, तभी तो वो उपवास कहलाएगा। अपने शरीर के साथ साथ अपनी कसायों को भी क्रश कर देना, इसी का नाम तो उपवास। अब क्रोध में आके उपवास कर लिया, काय का उपवास? मान में आके उपवास कर लिया, काय का उपवास? मायाचारी करके उपवास करना, काय का उपवास? ऐसी लोभ में आकर उपवास करना, मैं उपवास करूंगा तो देवी देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, रत्नों की वृष्टि करेंगे हमारे आंगन में।
इसलिए पास कर रहा है क्या? नहीं यार, आयुर्वेद का ज्ञान होना भी आवश्यक है और उस विद्या को प्राप्त करके उसको मन में रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो कल कोई आ गया वो निराश अमुक रोग है, आपने जड़ी बूटी बताना प्रारंभ कर दिया। किसी ने अपनी कोई परेशानी बताई, उपचार करना शुरू कर दिया। ये दिगंबर मुनियों का काम नहीं है। कोई परेशानी कोई है परेशानी में, बस उसको ये बोल दो नमो कर्म की जाप करो, बस सब अच्छा होगा। मुनि कर रहा है, उसका भी कारण है, बन जाते हैं कारण, क्योंकि वो कहता है ये कहानी किससे दृष्टांत है कि मैं ये अपने पास नहीं जाऊंगा तो दूसरे के पास जाऊंगा, अन्य क्या जाऊंगा। लेकिन क्या करें, सोच अच्छी नहीं है ना। अगर सोच अच्छी होती तो उसको समझ में आता कि मैं चाहे यहाँ जाऊँ चाहे वहाँ जाऊँ, कोई मुझे को देने वाला नहीं है। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं दे सकती। जिस समय आपके पाप कर्म का उदय चल रहा है, आप सोने में भी हाथ लगाओगे तो मिट्टी बन जाएगी, और जब पुण्य कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, मिट्टी में भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगा। आप कहीं चले जाओ, किसी के सामने हाथ फैलाओ, अगर किसी के पास हाथ फैलाने से कुछ मिलता होता, बड़े ध्यान से समझना कि अगर किसी के पास जाकर हाथ फैलाने से कुछ मिलता होता तो आपको दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? आपको व्यापार करने की क्या जरूरत थी? आपको नौकरी पे जाने की क्या जरूरत थी? सुबह सुबह मंदिर चले जाते, हाथ मांग लेते, हाथ फैलाते, मांग लेते, लेके आ जाते, घर पे आराम अगले दिन चले जाते। बस बैठे बैठे आराम से भगवान के पास जाके लाइन लगा के बैठे रहो और हाथ से मांगते रहो, वो देते रहेंगे, आप चले जाओ। बस अगर मांगने से कुछ मिलता, किससे मिलता? मांगने वाले तो हजारों जा रहे हैं, तो भिखारी दर दर की डोगरे क्यों खाता फिर रहा है, इधर उधर दुकानों में मांगता फिर रहा है, गुटखा खा रहा है। एक कोई एक सिक्का देता है, कोई दो सिक्का देता है, कोई थप्पड़ मार के भगाता है, कोई धक्का मार देता है, कोई चल यहाँ से। उसे क्या जरूरत है मांगने की? आराम से भगवान के मंदिर में जाके लाइन लगा के बैठ जाए, दे दे और लेके चला जाए। दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। फिर देने लेने वाला कौन? हमारा पुण्य और हमारा पाप। पुण्य उदय जब आएगा अपने आप काम बनते चले जाएंगे, पाप उदय आएगा, कहीं भी किसी से भी मदद मांगने भी जाओगे ना, धुतकार दिए जाओगे, कोई मदद भी नहीं देगा अगर पाप का उदय चल रहा है तो। इसलिए पाप का उदय आया है, ठंड में बैठ जाओ, आराम से ठंड रखो, थोड़ी सी बैठ जाओ शांति से, कुछ भी काम मत करो। और जो काम करके आप अपने धन की अपने व्यापार की हानि कर रहे थे, जो समय वहां लगा रहे थे, वो समय उतना समय धर्म में लगाओ, और धर्म में उतना समय लगाओगे, पुण्य का अर्जन करोगे, पुण्य की वृद्धि होगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो पाप का उदय चल रहा था वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, पुण्य का उदय आएगा और काम क्या किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता है? कोई कुछ नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। अगर मिला भी तो पुण्य को दे सकता। आपका पुण्य उदय आ गया था तो मिल गया। अन्य मतांतर मंदिरों में लोग जाते हैं और हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं मांगने, इसलिए जाते हैं, दर्शन करने कोई नहीं जाता। हकीकत तो यही है, सब मांगने जाते हैं। पुण्य कर्म का उदय होने से धन बढ़ता है ना, पाप कर्म का उदय होने से धन बढ़ता है। ये तो कुछ छोटी सी सोचे तो बच्चा भी बता देगा कि पुण्य काम करने से धन बढ़ेगा, कि पाप कर्म करने से धन बढ़ेगा। हमारे पुण्य का उदय चल रहा है, अगर पाप की क्रियाएं भी कर रहे होगे ना तो धन बढ़ेगा। कि उदय किसका चल रहा है? पुण्य का चल रहा है। क्रियाएं तुम कोई भी कर लेना, जब तक पुण्य की क्रिया उदय चल रहा है तब तक धन बढ़ेगा। और जब जैसे ही पाप का उदय आएगा, एक बार में सब साफ सब खत्म हो जाएगा।
एक आदमी जुआ खेल के खूब पैसा बढ़ा रहा है, शेयर बाजार में लगा के खूब बढ़ा रहा है, वो सोच रहा है देखो मैं पाप कर रहा हूँ तब भी मेरा धन बढ़ रहा है। नहीं, जो पुण्य पहले किया था वो पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए धन बढ़ रहा है। और जब पाप का उदय आएगा ना, एक एक पाई पाई लेके जाएगा, कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगा। इसलिए भैया साधु के लिए बताया, आशीर्वाद तो देना, ये जड़ी बूटी बताने का काम नहीं करना, झाड़ा फूकी का काम नहीं करना। क्यों? बहुत पाप का बंध होगा। क्यों? जड़ी बूटी बताएगा तो जड़ निकालेगा। तूने सटकाय के जीव की हिंसा का त्याग किया था। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, 5 स्थावर काय और 1 तरस काय, सटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग किया था। और वो एक इंद्रिय जीव की हिंसा करेगा, जमीन में खोदेगा, जड़ भी निकालेगा, पत्ती बताओगे तो वह पत्ती भी तोड़ने जाएगा। इसलिए दिगंबर मुनि आयुर्वेद का ज्ञान होने पर भी किसी को दवाई बताएंगे नहीं, ज्ञान तो होगा। कितने द्रव्यों का प्रत्याख्यान, परंतु ग्रहण कितने द्रव्यों का कर सकते हैं? ज्ञान तो बहुत करना, ज्ञान बहुत करना, उसको मांगने नहीं जाएंगे, त्याग करना स्वाधीन है, परंतु मांगना पराधीन है। त्याग करना स्वाधीन, अपनी मर्जी से त्याग कर दिया, लेकिन मांगना पराधीन। ये निर्घट तपोधन अयाचक वृत्ति वाले होते हैं, ये मरण करना स्वीकार करते हैं, समाधि स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी की यहाँ मांगना स्वीकार नहीं करते। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला, और यही सद्गुरु की सीख। इसलिए कभी किसी से मांगो मत, मांगना तो हर पल हर समय पूरा ही होता है। अपने पुण्य को वृद्धि को करते जाइएगा। साधु के लिए यही बात बताई कि साधु किसी को कुछ ना बताए, अगर आशीर्वाद भी दे तो बिना राग पूर्वक आशीर्वाद दे और उसके कल्याण की भावना को भाई। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो काशीनाथ भगवान की जय।